तो ये जो प्रदोष स्तोत्र है वो किसका पाठ कैसे करें, तो प्रयत्न करना चाहिए कि जो भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत कौन सा व्रत होता है, तो प्रत्येक माह में 2 बार एक त्रयोदशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो त्रयोदशी की तिथि को जो सायंकाल के उपरांत ने जो सायंकाल का जो प्रथम प्रहर माना जाता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। जैसे सूर्यास्त होने के उपरांत जो समय होता है, अगले जो 4 प्रहर होते हैं, अर्थात में सामान्य भाषा में कहूँ तो 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 से 3 और 3 से सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है ये प्रदोष काल कहलाया जाता है। तो इस काल में जो भगवान की आराधना करना, उपासना करना, इसको प्रदोष व्रत कहते हैं। व्रत में हम लोग अल्पाहार करते हैं या बहुत कम खाते हैं या फल या कोई अन्न जला भी लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि साधना काल में, उपासना काल में हमें नींद ना आए, आलस ना आए, तमस ना आए, हम बैठ सके, हमारी जो ऊर्जा है वो भोजन पचाने में खर्च न हो और वो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। इसलिए हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो जिस दिन आप प्रदोष व्रत रखते हैं उस दिन आप कम से कम 100 पाठ इस प्रदोष व्रत का, प्रदोष स्तोत्र का करें। और यदि संभव हो, जो सक्षम है वो लोग कम से कम एक अनुष्ठान करें, 10 दिन, 11 दिन, 40 दिन, जितना भी हो, और इस स्तोत्र के 10,000 पाठ पूरे कर लें। 40 दिन में आप 10,000 पाठ पूरे कर सकते हैं, 20 दिन में भी हो सकते हैं। एक अनुष्ठान हो जाएगा, भगवान शिव का विशेष एक अनुष्ठान आप करना चाहते हो, सहज सरल, इसमें कोई ज़्यादा भयाडंबर की ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल आप होते हैं और आपके भगवान इष्ट आपके सामने होते हैं, आप उनकी स्तुति करें बस। और जो उनका पूजन है, संक्षिप्त में पूजन शिवलिंग का आदि करके आप पाठ करें सीधा, इसमें कोई विधि विधान की और विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। और संकल्प में बस केवल आप मनी मन बोलना है कि मैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, अपनी जो मनोकामना हो या आपकी जो समस्या हो, संकट हो, उसके निवारण के लिए मैं ये प्रदोष स्तोत्र का इतना संख्या में पाठ करने का संकल्प करता या करती हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ देना, बस हो गया संकल्प। ज़्यादा विशेष उसमें कुछ विधि विधान की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्तोत्र का आप 10,000 पाठ करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप नित्य 11 पाठ करते रहिए, 3 पाठ करते, जितना संभव 11 पाठ करने का, तो उसका फल ही अलग है। तो ये स्तोत्र का अनुष्ठान करने के उपरांत यदि आप नित्य 11 पाठ करें तो आप कैसे भी, कोई व्यक्ति होगा उसका, जैसा कि उसमें स्तोत्र के फल में लिखा हुआ है कि ये सर्वपापहारी है, सर्वरोगनाशक है, दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसमें प्रार्थना की गई है कि हमें समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे ऋण का नाश हो। तो उस प्रार्थना की जो सफलता भगवान शिव की कृपा से हो जाती है। तो आपको ये स्तोत्र करना चाहिए। जो लोग कहते हैं गुरुजी हमको दरिद्रता या कुछ ऋण, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, आर्थिक समस्या है, तो उनके लिए एक तो शिव दरिद्रता नाशक स्तोत्र है और एक प्रदोष स्तोत्र है। तो प्रदोष व्रत रखते हुए यदि प्रदोष स्तोत्र किया जाए तो ठीक है। और जो लोग मान लीजिए व्रत रखते हैं, 10,000 पाठ करके अनुष्ठान नहीं कर पाए, तो केवल प्रदोष व्रत रखते हैं और उस दिन एक दिन केवल त्रयोदशी को 100 पाठ करते, तब भी आपको उसका फल मिलेगा। आप 3 महीने 6 महीने लगातार इसको आप करके देखिए, इसका आपको कम से कम उसका फल मिलेगा। और व्रत भी रखना है तो कम से कम 13 व्रत तो पूरे कर लेने ही चाहिए। इस प्रकार से ये स्तोत्र के साथ यदि आप प्रदोष व्रत करेंगे, प्रदोष स्तोत्र का पाठ करते हुए ये व्रत करेंगे तो उसका फल, उसकी जो महिमा बड़ी श्रेष्ठ होगी, बहुत अद्भुत होगी और आपके लिए कल्याणकारी होगी। देखते हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है कि व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत के पीछे उद्देश्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, तो वो भी व्रत के दिन खूब ठूस ठूस कर खाते हैं। बस चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन अन्य चीज़ें जो है, दूध भी खाना है, फल भी खाना है, दूध भी पीना है, फल भी खाना है, और अन्य भी जो आजकल नई नई चीज़ें फलाहार के रूप में आई हैं वो भी सब लोग ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ये व्रत नहीं है, ये केवल एक मन के लिए आत्मसंतुष्टि है कि चलो हम भगवान का व्रत रखते हैं। व्रत ये है कि आप बिल्कुल भोजन न करें। तो महीने में एक दिन आप, जैसे जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी रखे, और वैष्णव माने जो भगवान विष्णु के उपासक, और भगवान शिव के उपासक को स्मार्त कहते हैं, शैव कहते हैं, उनके लिए प्रदोष व्रत श्रेष्ठ है। तो ऐसा जब व्रत रखते हैं तो आप बिल्कुल फलाहार रहे या निराहार रहे या जलाहार रहे या एक समय का आहार करें, एक आहार रहे, तो व्रत है। अन्यथा व्रत के नाम पर केवल मानसिक संतुष्टि भले किसी को हो जाए, लेकिन वो व्रत नहीं। व्रत का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उस काल में, उस दिन या उस तिथि में जिस देवता के निमित्त हम व्रत करते हैं उनकी उपासना कर सके, उनकी आराधना कर सके, उनके निमित्त स्तोत्र पाठ कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनका पूजन कर सके। इसलिए खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा प्रातःकाल तो हम लोग पूजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद कोई पूजा में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि तब ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लग जाती है, प्राण ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लग जाती है और निम्नगामी हो जाती है, और तब आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपको जो ऊर्जा है वो हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वो आनंद और वो सुख आपको प्राप्त नहीं होगा जो साधना उपासना से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए व्रत रखा जाता है।